ओके सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, जब तक बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं तब तक अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लास्ट क्लास में से तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, देन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्केट्स को स्टार्ट किया था, उसमें हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस कर रहे थे। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास यू कैन आस्क। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं, जितने स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया। जहां से हमने लास्ट टाइम बेटा लेक्चर वाइंड अप किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मार्केट्स को हम डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर मैंने आप लोगों को दो फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बताया था। एक थी हमारी प्राइमरी मार्केट और सेकंड मैंने बताया था सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हमारी वो मार्केट होती है जहां पे कंपनी वो सिक्योरिटीज इशू करती है जो पहली दफा मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, उससे पहले ये सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। उसके अंदर फिर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज किस तरह से इशू की जाती हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट के जरिए और इनडायरेक्ट प्लेसमेंट के जरिए। डायरेक्ट प्लेसमेंट के जरिए हम क्या करते हैं कि कंपनी जो है वो डायरेक्टली कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट्स बेचती है, यानी मीन दैट इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली सेल की जाती हैं सिक्योरिटीज। और इनडायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर जो है कंपनी किसी बैंक को इन्वॉल्व करती है और बैंक जो है वो सिक्योरिटीज को आगे फर्दर सेल आउट करता है। ये था प्राइमरी मार्केट के बारे में हमने डिस्कस किया। सेकेंडरी मार्केट में डिस्कस किया था कि वो मार्केट जहां पे पहले से अवेलेबल सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप कोई भी सिक्योरिटीज, जी जी बोलें, माइक बेटा अपने म्यूट कर दें। सर सिक्योरिटीज मींस मेरी कितनी क्लासें ली बेटा आपने? सर ये फर्स्ट है। हाँ बेटा, फिर आपका ये क्वेश्चन करना बनता था सिक्योरिटीज मीन। सिक्योरिटीज का बेटा मतलब होता है बॉन्ड, शेयर्स, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर। ये जो कंपनीज मार्केट में कुछ पेपर्स इशू करके पैसा जनरेट करती हैं उनको हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। और ये जो पेपर्स हैं, बॉन्ड, शेयर्स, इनकी मार्केट में जो सेलिंग एंड परचेजिंग होती है उन मार्केट्स को हम फाइनेंशियल मार्केट्स कहते हैं। तो हमने इसकी टाइप्स को स्टार्ट किया हुआ था, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और आज हम इसकी थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, दैट इज मनी मार्केट।
मनी मार्केट बेटा मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या होती है जी, जिन लोगों ने लास्ट टाइम क्लास ली थी मनी मार्केट की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी बेटा, क्या होती है मनी मार्केट? सर वो मार्केट, बोले बोले बेटा। सर जिन सिक्योरिटीज की मेजोरिटी सर वो लेस देन 1 ईयर हो सर, या इक्वल टू 1 ईयर हो, जहां पर ऐसे सिक्योरिटीज सेल या परचेज हो उसे कहते हैं सर। बिल्कुल बेटा सही बोला आपने। द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज हुज मैच्योरिटीज आर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर सोल्ड एंड परचेज। मैंने आपको लास्ट टाइम डेफिनेशन दी थी, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, जहां पे आपको लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। तो ये बेटा ऐसी मार्केट होगी जहां पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मैक्सिमम मुद्दत 1 साल होगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है जी कि मुझे 3 माह के लिए पैसा चाहिए, 4 माह के लिए पैसा चाहिए, तो बेटा वो फिर मनी मार्केट के अंदर आकर जो सिक्योरिटीज को इशू करेगी। अगर आप कहते हैं जी मैंने 6 माह के लिए पैसा लगाना है या मैंने 7 माह के लिए पैसा लगाना है, तो फिर आपको मनी मार्केट के अंदर जाके वहां पे सिक्योरिटीज को खरीदना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। इस मार्केट में जो पहला पेपर आपको मिलेगा उसका नाम होता है बेटा टी बिल्स। टी बिल्स स्टैंड फॉर ट्रेजरी बिल्स। अब अगर आप चाहते हैं जी कि मैंने पैसा लगाना है 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए, या मैक्सिमम 1 ईयर, यानी इस मार्केट में आप जो भी पेपर खरीदेंगे उसकी जो मैक्सिमम मुद्दत होगी वो 1 साल होगी। इसको हम शॉर्ट टर्म मार्केट भी कहते हैं, यानी आप थोड़े अरसे के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हैं फिर आपको मनी मार्केट के अंदर से सिक्योरिटीज खरीदनी चाहिए। अब टी बिल्स क्या होती है? टी बिल्स बेटा ये भी सिक्योरिटी होती है, एक पेपर होता है। बेसिकली पेपर जो है ये कंपनी इशू नहीं करती, ये गवर्नमेंट इशू करती है। यानी ये कोई कंपनी पेपर इशू नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट इशू, पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करेगी, चाइना में गवर्नमेंट ऑफ चाइना इशू करेगी। और डेफिनेटली क्योंकि गवर्नमेंट्स इशू करती हैं और गवर्नमेंट कब इशू करती हैं, इसकी रीजन क्या होती है? जब गवर्नमेंट्स को बेटा बजट डेफिसिट आता है। ये गवर्नमेंट तब इशू करती हैं व्हेन दे फेस बजट डेफिसिट्स। अच्छा, अब बजट डेफिसिट्स क्या होता है बेटा, ये भी आपने सुना होगा। क्या होता है बजट डेफिसिट? अक्सर क्योंकि आजकल बोलने वाला है बजट हमारा, क्या होता है बजट डेफिसिट? सर ये ट्रेडिंग बिल्स यही है जो हमारे घर में बिल हैं। घर में क्या होता है? दोबारा बोलने बेटा। सर ये ट्रेडिंग बिल ट्रेजरी, सर ये वही है जो हमारे, सर ये जो ट्रेडिंग बिल्स है ये हमारे जो घर में बिल आता है वही होता है। बहुत अच्छे बेटा। ये बेटा एक पेपर मतलब पेपर जरूरत होती है ना, जब पैसों की जरूरत होती है, ये इन्वेस्टमेंट्स के पेपर होते हैं। एक मिनट सर बेटा, बात जरा सुनिएगा पहले। जब भी कोई गवर्नमेंट को कभी किसी भी कंपनी को पैसे चाहिए होती हैं तो कंपनी या गवर्नमेंट जो है वो पेपर इशू करती है। ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा। अब आप कहते हैं मैंने 1000 रुपया किसी जगह पे लगाना है, तो आप गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को पेपर खरीदोगे, उस पेपर का नाम टी बिल होगा। ये जो घरों में बिल आते हैं बिजली के, ये वो वाली बात नहीं कर रहा मैं आपसे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बेटा क्लासेस में रेगुलर रहें तो आपको थोड़ी समझ आएगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। 5-6 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं और आज आप आए, मेरे ख्याल इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। क्लासेस में थोड़ा रेगुलर रहें अगर आपने समझना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सर मैंने नहीं ये क्वेश्चन किया, ये किसी और ने किया। नहीं, मैं तो पेपर की बात कर रहा हूँ। असल बेटा मैं आपको नहीं कह रहा, पाकिस्तान में, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं जिन्होंने भी क्वेश्चन किया मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा। वो तो आप बीच में बोलने लगे थे, मैंने आपको वैसे रोका है कि जरा मैं बात कंप्लीट कर लूँ। जितनी भी मैं सिक्योरिटीज की बात करूंगा, सिक्योरिटीज का मतलब होगा पेपर्स। पेपर्स मीन बॉन्ड्स, शेयर्स, कमर्शियल पेपर्स। ये एक पेपर क्या होगा, ये जो घरों में बिल आते हैं ये वो पेपर नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैंने 10,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो आप किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हो। वो शेयर एक पेपर होगा, उस पर कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी का उस पर लिखा क्या क्या उसकी कहाँ कहाँ पे कंपनी उसके बारे में डिटेल लिखी होगी। हम 1000 रुपये कंपनी को देंगे और वो पेपर हम ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उस कंपनी में 1000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। दीज आर कॉल्ड सिक्योरिटीज। तो मैं आपको सिक्योरिटीज पढ़ा रहा हूँ। अब उन सिक्योरिटीज में से कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जिनकी मुद्दत 1 साल या 1 साल से कम होती हैं। वो सिक्योरिटीज आपको मिलेंगी किस मार्केट से? मनी मार्केट से।
अब मनी मार्केट में कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनका नाम क्या क्या है वो मैं आपको पढ़ाने लगा। उसमें पहली सिक्योरिटी आती है टी बिल्स के नाम से। ये भी एक पेपर होगा, लेकिन ये कंपनी इशू नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट इशू करेगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टी बिल्स इशू कर दिए, यूएस गवर्नमेंट ने टी बिल्स इशू कर दिए, हम लोग वो खरीदेंगे, गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा। हमें इसका खरीदने का क्या फायदा, इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने एक टी बिल खरीदा 100 रुपए का, गवर्नमेंट कहती है जी एक पेपर खरीदने पे हम आपको इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देंगे सालाना, या 6 माह बाद या 3 माह बाद या 4 माह, मैक्सिमम 1 साल होती है इसकी मुद्दत, मैंने बोला। अब आपको 3 माह बाद 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपने 1000 रुपया दे दिया, तो 1000 का 10% लगाएं तो कितना बनेगा, 10 रुपए। तो 3 माह बाद जब वो पेपर आप वापस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको 100 रुपया भी वापस करेगी आपका, साथ में 10 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के भी आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब कि आपने 10 रुपए उस पेपर में से कमा लिए। तो हमने कौन सा एक पेपर खरीदना होता है, लोग तो हजारों की तादाद में पेपर खरीद के रखते हैं। दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटीज। तो उसमें जो पहला पेपर आता है उसको बोलते हैं टी बिल्स, जो शॉर्ट टर्म में आता है उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स कब इशू किया जाता है, जब गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट आता है। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बजट डेफिसिट का मतलब होता है बजट में खसारा। जब आपकी इनकम कम होती है और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो उस वक्त जो आपको प्रॉब्लम आती है वो डेफिसिट होता है। यानी फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 50,000 रुपया है, लेकिन मेरा महीने का खर्चा जो है वो 80,000 रुपया है, तो बाकी का जो 30,000 है वो मैं डेफिसिट में जा रहा हूँ। इसी तरह जब गवर्नमेंट बजट बोलते हैं तो गवर्नमेंट कहते हैं कि इतने अरब रुपए तालीम के लिए, इतने खरब रुपए फलां चीज के लिए, इतने अरब रुपए फलां चीज के लिए। लेकिन जब गवर्नमेंट अपनी इनकम्स को चेक करती है तो गवर्नमेंट के पास इनकम कम होती है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। अब गवर्नमेंट ने अपनी हुकूमत भी तो चलानी है ना, हमने प्रोजेक्ट्स भी तो पूरे करने हैं ना। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिर लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, हम लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। वो टी बिल्स के नाम से मार्केट में पेपर फेंकेंगी, हम लोग उन टी बिल्स को खरीदेंगे और उसके ऊपर गवर्नमेंट हमें क्या पे करेगी, हमें इंटरेस्ट पे करेगी। यानी आप दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि गवर्नमेंट आपसे लोन ले रही है। आप पूछें बेटा, क्या पूछना चाह रहे थे असद बेटा? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि पाकिस्तान में कौमी बचत का अदारा, हाँ जी हाँ जी, तो सर उसमें सर वो पेपर इशू करते हैं और वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो पेपर को परचेज करते हैं, उसके बाद पर मंथ उन्हें जो है वो इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, सर ये सिक्योरिटी, ये भी सिक्योरिटीज है, बिल्कुल बेटा, ये भी सिक्योरिटीज हैं। यानी आप देखिए सिक्योरिटीज के मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। कौमी बचत स्कीम वाले निकाल सकते हैं कौमी बचत स्कीम सर्टिफिकेट, ये भी एक सिक्योरिटी है। कंपनीज निकालती है शेयर्स के नाम से, वो भी एक सिक्योरिटी है। कंपनी निकालती है बॉन्ड्स के नाम से, वो भी एक सिक्योरिटी। यानी सिक्योरिटी के कोई भी नाम हो सकता है। अब एंग्रो जो है, एंग्रो यूरिया का नाम सुना होगा, उन्होंने 2-3 साल पहले भी एक पेपर निकाला था एंग्रो रुपया के नाम से। यानी नाम कोई भी हो सकता है, मकसद क्या है, लोगों से पैसा इकट्ठा करना, और उसका हमें क्या फायदा होगा, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जिस तरह आपने भी कौमी बचत सर्टिफिकेट की बात की, हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो भी आप पेपर जिस नाम से भी खरीदेंगे, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बोला, वो भी सिक्योरिटी है बेटा। यस जी, यस और अच्छा, अब मैंने बोला कि जो टी बिल्स होते हैं ये नहीं सर, गवर्नमेंट बस करती है। छोटा सा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल, एक टी बिल इशू किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और एक टी बिल इशू किया चाइना गवर्नमेंट ने। दोनों पेपर मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट में अवेलेबल है। आप किसको खरीदने में प्रेफर करोगे, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट का टी बिल खरीदोगे या चाइना का खरीदोगे टी बिल? सर जिसमें मुझे इंटरेस्ट ज्यादा नजर आएगा सर। ओके, बाकी पाकिस्तान का सर मेरे यहाँ पे मैं सर क्लेम कर सकता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाइना का खरीदता हूँ और फिर कोई प्रॉब्लम इशू आ जाता है तो सर फिर मैं चाइना थोड़ी जा सकता हूँ, मुझे वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक तो आपने बोला कि जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, डेफिनेटली बेटा राइट आंसर, कि हम कोशिश करें कि हमें वो पेपर खरीदें जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। दूसरा बेटा, जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री का भी कोई चीज खरीदते हो ना, तो याद रखिएगा आपको फॉरेन कंट्री नहीं जाना पड़ता, हमारी स्टॉक मार्केट ही उसको ट्रीट कर रही होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो ब्रोकर्स बैठे होते हैं उन्हीं का ही काम है कि वो आप लोगों को सारी ट्रेडिंग करवा के देंगे। उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर देखना है आपने कि उस गवर्नमेंट
जो मैं सिक्योरिटी खरीद रहा हूँ, सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कहाँ पे कहीं पैसा डूबने का खर्चा तो नहीं है। ये चीजें आप जरूर चेक कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कहूँ जी चाइना का है और एक है यूएसए गवर्नमेंट का, उसको प्रेफर करोगे आप? चलो पाकिस्तान को बीच में से निकाल देते हैं। सर यूएसए का सर। ओके, व्हाई? सर क्योंकि उनका करेंसी रेट सर बढ़ता रहता है और सर यूएसए का जो है वो वर्थ भी ज्यादा होगी सर उसकी। ओके, यानी और आप ये सर कह जो रहे हैं चाइनीज है सर वो उनकी सर करेंसी भी लो है और वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। राइट आंसर। यानी आप ये कह सकते हैं कि यूएसए की जो इकोनॉमी है वो भी बेहतर है, वहां का जो करेंसी रेट है वो भी बेहतर है, चाइना की करेंसी, यानी आपने बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रख के कहा कि हमें यूएसए का खरीदना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सारे फैक्टर्स हम जेन में रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा बेटा कोई भी पेपर जो मैं अभी एक बात बोलने लगा हूँ, कोई भी पेपर जो गवर्नमेंट इशू करती है वो हमेशा लेस रिस्की होता है। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट पाकिस्तान की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो यूएसए की हो, वो लेस रिस्की क्यों होता है? क्योंकि उसकी बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होती है। अब फॉर एग्जांपल को अगर एबीसी कंपनी पेपर इशू करती है और वो कंपनी डूब जाती है तो डेफिनेटली बेटा मैंने बताया था कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, तो आपके पैसे मिल गए ना मिले तो आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ जिसके पीछे बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होती है वो पेपर हमेशा लेस रिस्की होता है। इसी में छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोगों के सामने दो जॉब्स ऑफर की जाए आपको, एक गवर्नमेंट की और एक प्राइवेट, तो आप किसको प्रेफर करोगे? सर गवर्नमेंट को सर। गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करोगे? अगर मैं आपसे रीजंस पूछूं तो आप वही बताओगे कि सर ये सिक्योर होती हैं, यहाँ पे जो जॉब जाने का खतरा कम होता है, प्राइवेट सेक्टर में कोई पता नहीं होता कि आज आप जाएं कल आपको जॉब आपकी हो या ना हो। सो दैट्स व्हाई एनी सिक्योरिटी जिसकी बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होती है वो सिक्योरिटी हमेशा लेस रिस्की होती है। अच्छा, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ जरदारी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर भुट्टो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री, स्टेट बैंक। अगर पाकिस्तान की एग्जांपल है तो स्टेट बैंक इज रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट। चाइना की एग्जांपल है तो चाइना की, जी बोलिए सर। सर हमारी यानी कि स्टेट उसकी जिम्मेदार है, चाहे वहाँ पे कोई भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट बिल्कुल, हमें गारंटी यानी दे उससे रही है। फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान की गवर्नमेंट, आप ये नहीं कहेंगे सर इमरान खान की गवर्नमेंट तो अब जाने वाली है, पता नहीं अगर हम इसके दौर में पेपर खरीदे 2 महीने बाद किसी और की गवर्नमेंट आके तो हमारा पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री, सेंट्रल बैंक इज, और वो हमेशा रहना है। गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, सेंट्रल बैंक ने हमेशा उस मुल्क के अंदर रहना होता है। सो दैट्स व्हाई जो कोई भी सिक्योरिटी किसी भी मुल्क की, बेटा किसी भी मुल्क की कोई भी सिक्योरिटी जिसकी बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होगी, गवर्नमेंट की गारंटी होगी, वो सिक्योरिटी हमेशा लेस रिस्की होगी। अब आप जिस तरह आपने कौमी बचत सेविंग सर्टिफिकेट की बात की, अगर आप एक वो पेपर खरीद लो और एक आप किसी प्राइवेट कंपनी का पेपर खरीद लो तो कौन सा ज्यादा सेफ है? कौमी बचत वाला ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि उसके बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि प्राइवेट कंपनी के पीछे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी आज डूब जाए कल डूब जाए तो डेफिनेटली आपका पैसा डूब सकता है। गॉट द आइडिया बेटा? ओके, सेकंड सिक्योरिटी जो बेटा यस सर। सेकंड सिक्योरिटी जो आपको इस मार्केट में मिलेगी दैट इज कमर्शियल पेपर्स। ओके, तो टी बिल्स बेटा इशू करती है मैंने बोला गवर्नमेंट्स, जबकि कमर्शियल पेपर्स हैं ये सिक्योरिटी का नाम है बेटा। जिस तरह अभी आपने सेविंग सर्टिफिकेट बोला वो भी एक नाम था, एंग्लो रुपया वो भी एक नाम था, शेयर भी एक नाम था, बॉन्ड भी एक नाम है। ये सिक्योरिटी के मुख्तलिफ नाम है, उसी तरह एक नाम है कमर्शियल पेपर के नाम से। ये बेटा इश्यूज करती हैं कंपनीज। किस किस्म की कंपनीज? ऐसी कंपनीज जो कि हाईली रिप्यूटेड कंपनीज होती हैं, जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत हाई होती है। जब मार्केट रेपुटेशन बहुत हाई होती है तो इन कंपनीज का नाम ही काफी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जी पेप्सी कंपनी कोई कमर्शियल पेपर इशू कर रही है, नेस्ले कंपनी इशू कर रही है, एंग्रो कंपनी इशू कर रही है, तो हम फौरी तौर पे वो पेपर खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उनका मार्केट में बहुत ज्यादा नाम है, उनकी रेपुटेशन बहुत हाई है और हमें पता है कि ये कंपनी इतनी जल्दी पैसे लेके भागेंगी नहीं, इसमें फ्रॉड के चांसेस कम है। लेकिन ये जो पेपर्स होते हैं ये न्यू कंपनीज इशू नहीं करती। न्यू कंपनीज इसलिए इशू नहीं करती, कर सकती है, मैं ये नहीं कहता कि वो कर नहीं सकती, वो कर सकती हैं लेकिन करती नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि लोग खरीदेंगे नहीं। अब अगर एक एबीसी कंपनी हो
और एक नेस्ले कंपनी हो, फॉर एग्जांपल नेस्ले कंपनी पाकिस्तान में 40-50 साल से काम कर रही है और एबीसी कंपनी अभी कल जनरेट हुई है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, किसका पेपर खरीदना पसंद करेंगे? डेफिनेटली बेटा हम नेस्ले कंपनी को प्रेफर करेंगे, जिसको हम जानते हैं, जिसकी रेपुटेशन है, जो इतने सालों से पाकिस्तान में काम कर रही है, उसकी स्टेटमेंट्स का हमें पता है कि वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, हर तरह का डाटा अवेलेबल है। जबकि एबीसी कंपनी जो पहली दफा मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है, हमें तो उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है, तो लोग हेजिटेशन फील करेंगे और कंपनी को पता है कि मेरे ये पेपर नहीं बिकेंगे। तो कमर्शियल पेपर जो है बेटा मोस्टली जो है वो कंपनीज इशू करती हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत हाई होती है। अब फॉर एग्जांपल नेस्ले कहता है जी कि मुझे 6 माह के लिए पैसा चाहिए, तो नेस्ले क्या करेगा, नेस्ले मार्केट में कमर्शियल पेपर के नाम से एक पेपर इशू करेगा और जिसकी मुद्दत क्या होगी, 6 माह, और 6 माह के बाद आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे विद इंटरेस्ट। तो बेटा कोई भी चीज आप खरीदोगे, आप फ्री में नहीं खरीदोगे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और मैंने ये बात लास्ट टाइम भी बताई थी कि मार्केट में जितने भी पेपर्स अवेलेबल हैं, हर पेपर के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है सिवाय एक पेपर के। कौन सा भला? मार्केट में जितने भी पेपर्स पड़े हैं किसी भी नाम से, अगर आप उसको खरीदोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा सिवाय एक पेपर के। वो कौन सा पेपर है जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता? शेयर सर। और उसके ऊपर भला क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है सर। डिविडेंड मिलता है। तो सिवाय एक पेपर जिसका नाम शेयर है, उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग होती है, यानी कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा वो शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा जितने भी पेपर्स हैं किसी भी नाम से, जिस भी नाम से आ जाएं, सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से आ जाएं, कमर्शियल पेपर के नाम से आ जाएं, टी बिल्स के नाम से आ जाएं, कोई भी उसका नाम हो, उसके ऊपर आपको हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, लास्ट पेपर बेटा जो इस मार्केट में अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं बैंकर एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब ये बैंकर एक्सेप्टेंस भी पेपर का नाम है। ये इशू करती है बेटा या तो न्यू कंपनीज मोस्टली, या फिर लेस रिप्यूटेड कंपनीज जिनकी मार्केट रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो कंपनीज इशू करती हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर कमर्शियल पेपर तो वो इशू कर नहीं सकी थी, अब सिर्फ पेपर का नाम ही चेंज किया ना मैंने, तो अब वो क्यों इशू कर रही है बैंकर एक्सेप्टेंस और हम क्यों खरीदेंगे? ये सिर्फ सिक्योरिटी का नाम ही चेंज किया ना, तो अब हम क्यों खरीदेंगे बैंकर एक्सेप्टेंस? हालांकि कंपनी भी नहीं है, लेस रिप्यूटेड कंपनी है, कोई पता नहीं पैसे लेके भाग जाए, फिर क्या करेंगे? अब क्यों खरीदेंगे हम? सारे तो उसका बैंक जिम्मेदार हो। सर गारंटर बैंक होगा जी, यहाँ पे बेटा एक गारंटर होगा और वो गारंटर जो होगा वो आपका एक बैंक होगा। फॉर एग्जांपल एक एबीसी कंपनी है, वो पाकिस्तान में सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, तो पाकिस्तानी बैंक फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है जी मैं इसकी गारंटी देता हूँ जी कि आप इस कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदें, ये पैसे लेके नहीं भागेगी। अगर ये पैसे लेके भागती है तो आई विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पेमेंट, मैं इसकी पेमेंट्स करूंगा। जब एक बैंक गारंटी दे रहा है तो बेटा इसका मतलब क्या, बीच में गारंटर आ गया, और जब बीच में गारंटर आ जाता है तो फिर मे पॉसिबल हम उस नई कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्ट शो कर दें। क्वेश्चन सुनिएगा, हम लोग तो उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर नहीं रहे, तो बैंक क्यों गारंटी देगा उसकी? सर वो बैंक के पास अपनी कंपनी को सर प्लाज करेंगे या उनको जमा करवाएंगे डेफिनेटली बेटा मे पॉसिबल सिक्योरिटीज। जी बिल्कुल, बैंक उससे सिक्योरिटी लेगा। मैं पॉसिबल बेटा बैंक ने इस कंपनी के सारे एसेट्स प्लेज किए हों कि भाई मैं गारंटी दूंगा लेकिन पहले एसेट मेरे पास गिरवी रखो अपने सारे, फिर मैं आपकी गारंटी दूंगा, क्योंकि बैंक ने अपनी जेब से तो पैसे नहीं पे करने ना अगर आप भाग जाते हैं, तो बैंक ने उसकी एसेट्स को ही बेच के उसकी गारंटी दी। जी सर। लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ेगा? इसमें फर्क ये पड़ेगा कि जब बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा, जब बैंक इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली हमारा जो है इंटरेस्ट वो क्रिएट हो जाएगा कि चलो यार ठीक है हम खरीद लेते हैं, इसमें कम से कम एक गारंटर तो है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन सुनिएगा, अगर हम टी बिल्स और कमर्शियल पेपर को कंपेयर करें तो जो टी बिल्स है वो हमेशा लेस रिस्की होता है, बट मैंने बोला कि उसकी बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होती है। अगर हम कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस को बेटा डिस्कस करें तो इनमें से कौन सा रिस्की है, कौन सा लेस रिस्की है? सॉरी समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा। कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस में से अगर हम कोई पेपर खरीदना चाहें तो कौन सा पेपर खरीदना रिस्की है और कौन सा पेपर खरीदना लेस रिस्की है? टी बिल्स को छोड़ दें, वो तो लेस रिस्की होता है सर जी। सर बैंकर एक्सेप्टेंस वाला सर लेस रिस्की होगा सर। वाई? क्योंकि सर फॉर एग्जांपल वो
सर फॉर एग्जांपल 1 बिलियन के सर शेयर की गारंटी दे रहा है सर, फॉर एग्जांपल पेपर की, तो सर 1 बिलियन बैंक की वर्थ है 100 बिलियन, तो सर वो 1 बिलियन के लिए बैंक तो कहीं भी छोड़ के नहीं भागेगा। मगर अगर कमर्शियल पेपर किसी कंपनी का है और वो लॉस में चली जाती है, तो फिर सर कंपनी तो बंद हो सकती है और उसका कोई गारंटर कोई नहीं, कहाँ से आपने पैसे बिल्कुल लेने हैं सही, उसके। बिल्कुल सही आंसर बेटा। सिंपल सी बात ये है कि बेटा कंपनी की सिर्फ रेपुटेशन की बेस पे हम कमर्शियल पेपर खरीद रहे हैं, लेकिन लाजमी तो नहीं कंपनी की रेपुटेशन सेम रहे। हो सकता है कि आज कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, जिस तरह आजकल हालात जा रहे हैं कोरोना के में, पॉसिबल कंपनी फ्लॉप हो जाए, तो फिर तो कोई पेमेंट देने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कम से कम अगर कंपनी डूबती है तो बैंक तो अवेलेबल है ना। तो जब भी आप किसी को बीच में गारंटर, आप डेली बेसिस पे देख लें, अक्सर हम लोग बार दफा गारंटियां दिलवाते हैं, यार किसी बंदे की गारंटी दिलवाओ, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, तो आप किसी जो मोतबर बंदा होता है उसकी गारंटी दिलवा देते हैं। उससे क्या होता है कि कम से कम अगर वो बंदा भागेगा तो जिस बंदे ने गारंटी दी है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। सो दैट्स व्हाई अगर हम कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस को कंपेयर करें तो बैंकर एक्सेप्टेंस खरीदना बेटा लेस रिस्की होता है एज कंपेयर टू कमर्शियल पेपर। तो आपका आंसर बेटा बिल्कुल ठीक था। ये थी बेटा हमारी थर्ड मार्केट, मनी मार्केट, जहां पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मुद्दत लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होगी। तो ये 3 पेपर्स होते हैं, इनमें से आप कोई भी खरीद सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ मार्केट के ऊपर, विच इज कैपिटल मार्केट। ये इस मार्केट का बेटा रिवर्स है। यहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होगी। अब एक कंपनी है, वो कहते हैं जी मुझे पैसा चाहिए 2 साल के लिए, मुझे पैसा चाहिए 3 साल के लिए, मुझे पैसा चाहिए 4 साल के लिए। तो या आप लोग कहते हैं कि हमने पैसा इन्वेस्ट करना है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो फिर बेटा आप लोगों को जो है वो कैपिटल मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इनकी इसमें जितनी भी सिक्योरिटीज पाई जाएंगी उनकी जो मैक्सिमम मुद्दत होगी बेटा वो मोर देन 1 ईयर होगी। इसमें आपको 2 किस्म की सिक्योरिटीज मिलेंगी बेटा, एक जिसका नाम है बॉन्ड्स, जो मैं अक्सर यूज कर रहा हूँ वर्ड, और दूसरी सिक्योरिटी जो आपको मिलेगी उसका नाम है शेयर्स। ये 2 बेटा ऐसी सिक्योरिटीज हैं, और यहाँ पे याद रखिएगा बॉन्ड्स का मतलब प्राइस बॉन्ड्स नहीं है। ये जो आप करेंसी यूज करते हैं ना, प्राइस बॉन्ड वाली, 750 वाला बॉन्ड, 200 वाला बॉन्ड, या 40,000, ये वो वाले बॉन्ड्स नहीं है। ये एक पेपर होगा सिंपल, उसका नाम बॉन्ड रखा गया है, और उस पेपर के ऊपर कंपनी की स्टैंप लगी होगी, कंपनी का नाम वगैरह लिखा होगा, उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी क्या प्राइस है, वो सारा कुछ दर्ज होगा। जितनी मालियत का वो बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल वो 1000 रुपए का बॉन्ड है, तो हम 1000 रुपए कंपनी को दे देंगे, कंपनी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करेगी। तो जो प्राइस बॉन्ड होते हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो करेंसी है, जिस तरह आप पैसे यूज करते हैं उसी तरह आप बॉन्ड्स यूज करते हैं। तो ये बॉन्ड्स प्राइस बॉन्ड्स नहीं है, पहली बात तो ये ज़हन से निकाल दीजिएगा। तो बॉन्ड्स और शेयर्स ये 2 पेपर्स हैं जिनको आप खरीदेंगे, और ये 2 पेपर्स आपको, अगर आप पैसा 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए लगाना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों में से कोई एक पेपर खरीदेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पेपरों में डिफरेंस क्या है। पहले तो हम इनके डिफरेंसेस पढ़ते हैं, देन इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कंपनी का बेटा बॉन्ड खरीदेंगे तो पहला डिफरेंस ये है कि बॉन्ड्स के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो क्या मिलेगा, डिविडेंड, डिविडेंड मिलेगा, सर प्रॉफिट, जी प्रॉफिट मिलेगा। यानी आप कंपनी को पार्टनर जो बन प्रॉफिट जाएंगे होगा, सर। कंपनी उस प्रॉफिट में से जितना हिस्सा शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसको हम डिविडेंड बोलेंगे। अच्छा ओके, अगर आप किसी भी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड के पास नो वोटिंग राइट होता है। याद आया बेटा मैंने क्या बताया था वोटिंग राइट वाला, मैंने आपको बिजनेस की टाइप्स पढ़ाई थी। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। यानी जब आपने वोटिंग राइट होता है जी, जब आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना होता है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए वोट डालेंगे वो सिर्फ वो लोग वोट डालेंगे जिनके पास कंपनीज के शेयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कंपनी का बॉन्ड है और आपके पास कंपनी का शेयर है, सेम कंपनी है, तो आप उस कंपनी के बीओडीज में वोट डाल सकते हैं, मैं उस कंपनी के बीओडीज में वोट नहीं डाल सकता, बॉन्ड होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। ओके, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नो ओनरशिप बेटा। अगर आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको उस कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलेगी, जबकि अगर आप कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो क्या कहलाएंगे, शेयर होल्डर कहलाएंगे। और शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स कहलाते हैं। ये 3 बेटा मेन डिफरेंसेस हैं बॉन्ड्स और शेयर्स में।
ये तीन बेटा मेन डिफरेंसेस हैं बॉन्ड्स और शेयर्स में। बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है। बॉन्ड्स वालों के पास नो वोटिंग राइट होता है, शेयर्स वालों के पास वोटिंग राइट होता है। बॉन्ड्स वालों के पास नो ओनरशिप होती है, शेयर्स वालों के पास ओनरशिप होती है। अंडरस्टैंड? सर बॉन्ड भी बेसिकली एक पेपर ही होता है। जी पेपर होता है बेटा, बिल्कुल पेपर होता है, ये प्राइस बॉन्ड्स नहीं है। जिस तरह शेयर एक पेपर होता है उसी तरह बॉन्ड भी एक सर पेपर होता इसके है ऊपर लिखा क्या होता है? बेटा। उसमें कंपनी का नाम होता है, कॉन्ट्रैक्ट उसमें आप कंपनी इतना का पैसा नाम होता दे है, इतना उसमें मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है कंपनी का, कितने पे मिलेगा, किसमें क्या इंटरेस्ट मिलेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, पूरी की पूरी डिटेल लिखी होती है उसके ऊपर, और वो एक पीस ऑफ पेपर होता है। आप कोई भी गूगल पे जाके सर्च करें सैंपल ऑफ बॉन्ड, तो आपके सामने बॉन्ड का सैंपल आ जाएगा, उस पर देख लो इसमें क्या क्या लिखा हो, कंपनी के बारे में डिटेल लिखी होगी, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन ऑन दैट बॉन्ड। ठीक हो गया? अभी सर बेटा अच्छा ये जो बॉन्ड कंपनी इशू करती है या सर ये जो शेयर इशू करती है, सर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसकी वर्थ है 10 लाख 10 लाख की है, तो सर वो मतलब मैक्सिमम कितनी प्राइस तक के बॉन्ड जो है वो लॉन्च कर सकती है? कितना कैपिटल मैक्सिमम जनरेट कर सकती है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? यस सर। देखिए मैंने कल भी बेटा इस लास्ट क्लास में बताया था कि एक अदारा होता है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं कि आपकी कंपनी की जो वर्थ है वो 10 लाख है और आप बॉन्ड इशू कर दें जी 10 करोड़ के, ऐसा नहीं होता। जितनी आपकी कंपनी की वर्थ होती है उसके मुताबिक SECP आपकी कंपनी का एनालिसिस करने के बाद आपको परमिशन देता है कि आप मैक्सिमम कितनी सिक्योरिटीज इशू करके पैसा जनरेट कर सकते हैं। वो आपने बॉन्ड्स की सूरत में करनी है, शेयर्स की सूरत में करनी है, कमर्शियल पेपर की सूरत में करनी है, बैंकर एक्सेप्टेंस की सूरत में करनी है, वो आपने बताना होता है उस अदारे को, और वो अदारा आपको परमिशन ग्रांट करेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी आपका जो SECP है वो कहता है जी मैक्सिमम जो है आप जो है वो 5 लाख रुपया लोगों से जनरेट कर सकते हैं। आपने कहा चले ठीक है जी मैं 5 लाख जनरेट करता हूँ, उसकी आपने कहा जी मैंने 5 लाख के शेयर्स ऑफर करने हैं। अब उस शेयर की प्राइस क्या होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसकी प्राइस क्या रखनी है। The first price of the security is called IPO, initial public offer। ये मैंने आपको प्राइमरी मार्केट के अंदर भी बताया था। तो उस प्राइस के मुताबिक जितनी वो प्राइस होगी उसको आप डिवाइड कर लें, उसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख रुपया जनरेट करना है तो आपने एक शेयर की प्राइस रखी 10, तो 5 लाख को 10 पे तकसीम करें तो 5000 शेयर बनेंगे, या 50,000 शेयर बनेगा सॉरी। तो वो 50,000 पेपर्स आप मार्केट में इशू करके लोगों से 5 लाख रुपया जनरेट कर सकते हैं। यानी ये आपके इख्तियार में नहीं कि कैपिटल जनरेट करना है, ये SECP आपको बताएगा कि आप मैक्सिमम कितना पैसा लोगों से जनरेट कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं जी मुझे मजीद पैसे की जरूरत है, फिर आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने, फिर आपको मजीद मार्केट से पैसा इकट्ठा करने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये बेटा बोले सर बेटा। सर फॉर एग्जांपल सर मैंने 5 लाख की मेरी यानी कंपनी की वर्थ है 10 लाख आप और यहीं अपने क्वेश्चन को रोकिएगा, हमारी वीडियो एंड हो रही है, आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करें बेटा। ये वीडियो अभी बीच में आपके क्वेश्चन के बंद हो जानी है, मुझे दोबारा ज्वाइन करें इसी लिंक के ऊपर बेटा। ओके मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ यहीं से आके दोबारा। ओके अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा बेटा, ये 10 लोग मेरे पास हैं इस वक्त आ रहे हैं।